जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। तो इस हफ्ते का व्यू बनाने के लिए चलिए हम लोग डेली से शुरू करते हैं। तो डेली पे जैसे कि आप देख रहे हो तो इंडियन मार्केट कुछ दिनों से अनस्टॉपेबल है, बहुत ही बुलिश है। तो उसका मूवमेंट है, करेक्शन, छोटा करेक्शन आ रहा है, हर एक डिप में बाइंग आ रहा है। तो अभी भी वही पैटर्न से ही चल रहा है। तो यहाँ पे एक इस कैंडल को यूजुअली हम लोग टॉप पे अगर बनते हैं तो हम लोग एक बेरिश कैंडल मानते हैं। हाउएवर कंफर्मेशन अगर नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी हर एक लेवल पे एक सपोर्ट जोन बनते दिख रहा है। जैसे फर्स्ट सपोर्ट जोन अगर आप बोले तो यहाँ पे मुझे ये एक एरिया है जो एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है ऐसा लग रहा है। तो वो एरिया कौन सा है? 37,000 टू 37,200। तो मार्केट इस दिन यहीं से एक बाउंस लिया। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये एक एरिया एक है जो मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो 37,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 37,000 के नीचे हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। वो अगर डेली के चार्ट पे अगर आप देखें तो ये एक एरिया है। तो ऑलमोस्ट 500 टू 600 पॉइंट्स का एक शॉर्ट मूव हम लोगों को मिल सकता है अगर 37,000 टूटे तो। ठीक है, ऑन अपसाइड अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं ये एक एरिया है जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। वो एरिया है 38,100 के आसपास। ठीक है, तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस अगर जैसे बैंक निफ्टी अभी 37,500 पे ट्रेड कर रहा है तो अपसाइड अगर हम लोग बाइंग साइड देखें तो 500 पॉइंट्स का रूम है, और अगर डाउन साइड देखें तो डाउन साइड लेकिन 37,000 के नीचे ही आप लोगों को शॉर्ट देखना चाहिए। अदरवाइज़ मैं इसको बाय ऑन डिप मार्केट ही कंसीडर करूँगा। अगर 37,000 के आसपास आता भी है या 37,200 के आसपास तो पहले मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखूँगा कुछ प्राइस एक्शन मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी एग्रेसिवली हम लोग 37,000 के नीचे ही ढूंढना चाहिए कंसिडरिंग मार्केट ट्रेंड। फिलहाल मार्केट ट्रेंड बुलिश है, बाय ऑन डिप है। इसको छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करके देखते हैं। तो अगर आवरली चार्ट अगर आप देखो तो आवरली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन बनते दिख रहा है मुझे। तो ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन खुलता है या खुलते ही सेलिंग आ जाता है तो ये एक ट्रेंड लाइन आप लोग मार्क करके रखो, यहाँ पे भी बाइंग आने का चांसेस है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी आप लोग ग्रैब कर सकते हो अगर मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यूएशन होता है तो। और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है 37,000 के नीचे ही ढूंढिए। बाइंग प्राइस अगर 37 अभी 500 के आसपास है तो ये एक जोन है जो छोटे टाइम फ्रेम से हम लोग को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, अर्ली बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को दे सकता है। जैसे डेली पे अगर आप देखें तो 37,750 के आसपास आप लोग को बाइंग दिखेगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 37,600 से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और वहाँ से ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट का अपसाइड एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो यही चलिए देखते हैं अभी निफ्टी में क्या व्यू है। तो निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखो बहुत ही बुलिश है। जैसे कि आप देख रहे हो कंटिन्यूसली गैप अप पे गैप अप मार रहा है मार्केट। तो यहाँ पे जब रिटर्न आएगा तो हर एक गैप एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर इनकेस प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है तो 17,000 एक जोन है जो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो 17,000 पे अगर मार्केट आता है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, प्रोवाइडेड कुछ प्राइस एक्शन हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम में दिखे। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने बताया कि साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ही शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। तो यहाँ पे भी हम लोग 17,000 के नीचे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये गैप फिल होने का चांस है, ऑलमोस्ट 250 टू 300 पॉइंट्स का एक रूम है, आप मान के चलो। ठीक है, बाकी हमेशा मैंने यही सीखा है कि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियर दिख रहा है मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट में शॉर्ट लेना है कभी भी आप टॉप आइडेंटिफाई मत करो, कुछ बेरिशनेस दिखने दो मार्केट में, कुछ साइन आपको दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा साइन। कोई एक बहुत बड़ा एनगल्फिंग पैटर्न बोलो या कुछ ना कुछ आपको साइन दिखाएगा मार्केट। उसके बाद हम लोग अपना व्यू चेंज करेंगे। फिलहाल जैसा ट्रेंड चल रहा है, हाई रहा है हाई लो पैटर्न में, तो यहाँ पे कुछ करेक्शन आता भी है तो पहले प्राइस एक्शन लेके बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ठीक है, जब शॉर्ट देना होगा मार्केट साइन देगा आप लोगों को। तो निफ्टी में भी क्लियर है 17,000 के नीचे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, और एंट्री के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं प्राइस एक्शन अभी क्या बोल रहा है। तो निफ्टी में भी क्लियर है 17,200 के ऊपर ही एक मोमेंटम एक्सपेक्ट
हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर रेजिस्टेंस जोन अगर देखें तो ये एक जोन है 17,500 के आसपास, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड अबव 17,200 250 to 300 पॉइंट का एक रूम है, एंड शॉर्ट 17,000 के नीचे 250 to 300 पॉइंट का एक रूम है। और ये 200 पॉइंट का जो बीच में जो है, तो वहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे। मार्केट में ट्रेंड है या कुछ रेंज भी फॉर्म हो सकता है। तो 17,000 to 17,200 मैं एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग के लिए इसको कंसिडर नहीं करूँगा। यहाँ पे छोटे मोटे कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है वो ग्रैब करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। तो यहीं पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस खत्म होता है।